जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं आशा करता हूं कि आप लोग मस्त और स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ाई करते होंगे। दोस्तों, हम लोग या क्लास 10 का केमिस्ट्री चैप्टर 2 जो अम्ल भस्म तथा लवण है, जिसमें हम लोग अम्ल और भस्म के बारे में पढ़ चुके हैं और यह लवण के बारे में पढ़ रहे थे। जो लवण का भी यह वीडियो बना चुके हैं, जिसमें का कुछ भाग बचा हुआ है जो आज हम आप लोग को बताएंगे। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो हमारे प्लेलिस्ट में जा करके वहां से देखें और एक एक करके समझने का प्रयास कीजिएगा। आइए दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहला क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा और एक एक क्वेश्चन टाइप्स को मैं बताता हूं ताकि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, अब देखिए ध्यान से बच्चे कि ब्लीचिंग पाउडर यानी कि ब्लीचिंग पाउडर या विरंजक चूर्ण क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, और मैं इसको VVI भी कह सकता हूं। ठीक है, यानी कि ब्लीचिंग पाउडर विरंजक चूर्ण होता क्या है, इसके बारे में आप जानते हैं कि नहीं जानते। अगर नहीं जानते होंगे तो आज समझ लीजिए ये होता क्या है। यानी कि इसका रासायनिक नाम जो होता है वो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है, जिसका सूत्र क्या होता है बच्चे, याद रखिएगा, सूत्र ही पूछ देता है, CaCl2 होता है। यह कैल्शियम है ना ऑक्सीजन एवं क्लोराइड से बना एक यौगिक होता है। इसे चूने क्लोराइड भी कहा जाता है। यानी कि यही होता है ब्लीचिंग। क्या होता है, तो यह ब्लीचिंग होता है। ठीक है, अब हम समझते हैं यानी कि इसका सूत्र क्या होता है। फिर से देख लीजिए बच्चे ध्यान से, इसका सूत्र जो होता है CaCl2 होता है। यह क्या होता है, तो ब्लीचिंग का सूत्र होता है। इसका रासायनिक नाम क्या होता है, तो कैल्शियम क्लोराइड। क्या होता है, तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है, जिसका सूत्र क्या होता है, CaCl क्या होता है, तो 2 होता है। आगे देखते हैं इसका निर्माण किस तरीके से होता है। इसका निर्माण विधि को समझते बच्चे, ध्यान से देखिएगा, इसके निर्माण विधि को समझते हैं। यानी कि इसका निर्माण होता है, जब भूजे हुए चूने को, जब भूजा हुआ चूना जो होता है ना, उसको 40 डिग्री सेल्सियस पर क्या किया जाता है, ताप पर क्लोरीन गैस, पिछले वीडियो मैंने बताया कि क्लोरीन गैस के उपयोग क्या क्या होते हैं, और नहीं देखो तो जरूर जाकर उस वीडियो को देखें, तो आपको यहाँ पर समझ में भी आएंगे। तो क्लोरीन गैस जो है वह प्रभावित करते हैं, जिससे विरंजक चूर्ण का निर्माण हो जाता है। यानी कि जो भूजे हुए चूने जो होंगे ना, भूजे हुए चूने होंगे, उस पर क्या करेंगे, तो क्लोरीन गैस को प्रवाहित किया जाता है। ठीक है, इस पर प्रहार किया जाता है क्लोरीन गैस को। जैसे इस क्लोरीन गैस को प्रभावित किया जाता है तो विरंजक चूर्ण का निर्माण हो जाता है, जैसे यहाँ पर नीचे देखिए बताया गया है। यानी कि CaOH का हॉल्ट हुआ और क्या किया गया, तो क्लोरीन के साथ इसको रिएक्शन कराया गया। ठीक है, जैसे क्लोरीन के साथ इसको रिएक्शन कराया गया है, इसका टेम्परेचर कितना देना है, तो 40 डिग्री। कितना देना बच्चे, याद रखिएगा, तो इसका टेम्परेचर देना है 40 डिग्री। तो बनता क्या है, तो CaCl2 प्लस क्या बनता है, तो जल का निर्माण करता है। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, इसका जो निर्माण हुआ हम जान गए कि मतलब यह जो इसका सूत्र जो CaCl2 होता है, ठीक है, विरंजक चूर्ण, और इसका उपयोग हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं उस चीज को समझते हैं कि विरंजक चूर्ण का उपयोग, क्योंकि उपयोग से यह चीज आपको जल्दी समझ में आएगा, दिमाग में जल्दी सेट कर जाएगा। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, विरंजक चूर्ण जो होता है इसका उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं, तो सबसे पहले कपड़े को विरंजन करने में, यानी कपड़े उपड़े को साफ करने में जो होता है, यह विरंजन को हम लोग उपयोग करते हैं। और ये काफी मतलब क्या होता है, ये गर्माहट होता है, इसमें से क्या होता है, क्लोरीन गैस प्रवाहित होते हैं। ठीक है, तो यानी कि जो कपड़े जो होते हैं उसको विरंजक करने में उपयोग किया जाता है, किसका, तो विरंजक का। अगला देखिए ध्यान से, अगला जो है जल को शुद्ध करने में, जल को जो शुद्ध किया जाता है बच्चे, है ना, ध्यान दीजिएगा, जैसे कि आप लोग को है ना पोखर उखर होगा कहीं पे, अगर पोखर उखर होगा बच्चे, तो पोखर में क्या होता है, बहुत सारा पानी उनी रहता है। ठीक है, पानी में क्या होता है, बहुत सारे कीड़े मकोड़े या अन्य मतलब जो भी कचरा उचरा जो रहता है, इसको साफ करने के लिए इसमें क्या डाला जाता है, तो याद रखिएगा, इसमें विरंजक चूर्ण को डाल दिया जाता है। जैसे इसमें डाला जाता है तो क्या होता है, उन सारी जो बेकार के पदार्थ है वो सब क्या करते हैं, तो हटा देते हैं, छाड़ देते हैं। ठीक है, यानी कि जल को शुद्ध करने में भी किसका जल को शुद्ध करने में भी विरंजक चूर्ण का उपयोग किया जाता है। आगे देखिए ध्यान से बच्चे, अगला क्या कहता है, अगला जो है 3 में कहता है कि ऑक्सीजन या क्लोरीन या क्लोरोफॉर्म के निर्माण में, ऑक्सीजन या क्लोरीन क्लोरोफॉर्म के निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। अब देखिए विरंजक चूर्ण का इसका हम क्या करते हैं, तो इसका हम देखते हैं गुण। इसका गुण क्या है, हर मतलब कोई ना कोई पार्ट्स होता है जो क्या करता है, कुछ ना कुछ गुण को बता करके जाता है। इसका पहला गुण बच्चे समझिएगा, यह हल्का पीला होता है। क्या होता है, तो यह हल्का पीला होता है, जिसका गंध क्लोरीन जैसा होता है। यानी कि यह जो होता है विरंजक चूर्ण, यह हल्का पीला क्या होता है, तो पीला होता है, याद रखिएगा। यह कैसा होता है, तो पीला होता है, जो गंध क्लोरीन के जैसा करता है। दूसरा कहता है कि इसका गुण, यह नमी और CO2 से टूट जाता है। यह नमी और CO2 जैसे इसको मिलता है तो यह विखंडित हो जाता है,
टूट जाता है। ठीक है, आगे देखिए ध्यान से, इसे वायु में खुला छोड़ देने पर Cl2 गैस बाहर निकल जाता है। यानी कि अगर Cl2 गैस की बात करें, इसको वायुमंडल में छोड़ देंगे खुला, इसमें CO2 गैस क्या होंगे, बाहर निकल जाते हैं। आगे देखिए इसका गुण क्या बताता है कि यह तनु अम्ल से अभिक्रिया कर Cl2 गैस बनाता है। क्या बनाता है, तो Cl2 गैस को बनाता है। तो यह रहा टोटल 4 गुण किसका, तो विरंजक चूर्ण का। आगे देखिए ध्यान से, विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम क्या है। अब इसका यहाँ पर समझते हैं कि ये जो विरंजक चूर्ण जो होता है, इसका रासायनिक नाम क्या होता है। इसका रासायनिक नाम होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। जब तुरंत आपको पता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है। ठीक है, तो आपके ये ऑब्जेक्टिव में काम आएगा, और ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है बच्चे कि विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम क्या होता है, तो बोलेगा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। क्या होता है, तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। बार बार पढ़िए, बार बार लिखिए, आपको 100% याद होंगे तो होंगे। दुनिया का कोई भी टीचर आपको सिर्फ गाइडलाइन ही कर सकता है, रास्ता ही दिखा सकता है, आपको करना खुद को है, खुद को पढ़ना, खुद को आगे बढ़ना है। ठीक है, आप किस तरह से कंटेंट को समझते हैं, किस तरीके से पढ़ते हैं, वो आप पर निर्भर करता है बच्चे। ठीक है, आगे देखिए ध्यान से, अगला जो है विरंजक चूर्ण का सूत्र लिखे। या कहता है कि विरंजक चूर्ण है ना, विरंजक चूर्ण जो है उसका सूत्र कहता है लिखने के लिए। तो क्या सूत्र होता है, तो CaOCl2। क्या होता है, तो CaOCl2 होता है, या एक और लिख सकते हैं CaOCl यानी कि इंटू Cl। ये होता है विरंजक चूर्ण का सूत्र होता है। अगला कहता है क्वेश्चन कि विरंजक चूर्ण किन किन तत्वों से मिलकर के बना है। ये विरंजक चूर्ण जो होता है कौन कौन से तत्व से मिलकर बना होता है, बच्चे याद रखिएगा, कैल्शियम से मिलता है, ऑक्सीजन से मिलता है, और क्लोरीन से मिलता है। ये 3 चीज से मिल करके विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। कौन कौन, तो याद रखिए बच्चे, पहला का नाम क्या हो गया बच्चे, तो कैल्शियम हो गया, दूसरा का नाम क्या हो गया, तो ऑक्सीजन हो गया, तीसरा का नाम क्या हो गया, तो क्लोरीन हो गया। ये 3 जो है, ये 3 तत्व मिल करके किसका निर्माण करता है, तो विरंजक चूर्ण का निर्माण करते हैं। आगे देखिए ध्यान से बच्चे कि अगला क्या कहता है कि विरंजक चूर्ण किस प्रकार के, अगला क्वेश्चन है विरंजक चूर्ण किस प्रकार के अम्लों से अभिक्रिया कर क्लोरीन गैस देता है। तो तनु अम्ल क्या है बच्चे, तो याद रखिएगा तनु अम्ल, यानी कि तनु अम्ल से वो अभिक्रिया करके वो क्या करता है, तो क्लोरीन गैस प्रवाहित कर देता है। ठीक है, आगे देखिए ध्यान से, अगला क्वेश्चन क्या कहते हैं कि विरंजक चूर्ण, अगला क्वेश्चन कहते हैं विरंजक चूर्ण तनु अम्ल से अभिक्रिया कर क्या बनाता है। तो याद रखिएगा वो क्लोरीन गैस बनाता है। क्या बनाता है बच्चे, याद रखिएगा, तो वो क्लोरीन गैस को बनाते हैं। अगला देखिए क्या होता है जब स्थिर चूर्ण को वायुमंडल में छोड़ दिया जाता है। जो स्थिर चूर्ण जो होता है विरंजक चूर्ण, उसको अगर वायुमंडल में छोड़ देंगे तो क्या होगा, तो क्लोरीन गैस बाहर निकल जाता है। जैसे देखिए ध्यान से, उसमें क्लोरीन गैस उपस्थित रहता है किसमें, तो विरंजक चूर्ण में, है ना। विरंजक चूर्ण में क्लोरीन गैस रहते हैं, जैसे उसको वायुमंडल में छोड़ेंगे तो वो गैस क्या हो जाएंगे, तो निकल जाएंगे। ठीक है, आगे देखिए ध्यान से, अगला क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा, अगला क्वेश्चन कहता है कि विरंजक चूर्ण का दूसरा नाम क्या है। विरंजक चूर्ण का दूसरा नाम क्या है, तो ब्लीचिंग पाउडर। ये ब्लीचिंग पाउडर बहुत बार इसका नाम सुने होंगे, इसी का नाम है बच्चे दूसरा विरंजक चूर्ण। क्या है, तो विरंजक चूर्ण जो है ना, नाला में हो गया या किस तरह पर मतलब कचरा उचरा लग जाता है, वहां पर ये छीटा जाता है, जो उजला जैसा होता है। ठीक है, और उसको छीट कर क्या करते हैं, उसको साफ किया जाता है। ठीक है, यानी कि विरंजक चूर्ण का ही दूसरा नाम क्या होता है, तो ब्लीचिंग पाउडर होता है। ठीक है, आगे देखिए ध्यान से बच्चे, अगला देखते हैं कि क्या होता है जब, देखिए ध्यान से, अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि क्या होता है जब, है ना, ठोस भुजे हुए चूने पर, ठोस भुजे हुए चूने पर 40 डिग्री सेल्सियस तापमान पर क्लोरीन गैस प्रवाहित करते हैं। तो कुछ नहीं होता है, देखिए विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। क्या होता है, तो विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। अगला है कि बेकिंग सोडा या खाने वाला सोडा क्या होता है। अब देखिए, अब अगला टर्म को समझते हैं कि बेकिंग सोडा, जिसको हम लोग खाने वाला सोडा के नाम से जानते हैं। हम लोग खाते हैं कि सोडा की नहीं खाते, खाते हैं। इसको सोडा काम में होता है स्पंज बनाना। ठीक है, तो हम समझते हैं कि आखिर ये होता क्या है। देखिए इसका रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। मतलब इसका नाम एक और क्या है, अगर रासायनिक नाम करें इसका, हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं ना, और केमिस्ट्री वाला अगर इसका नाम जाने तो सोडियम बाइकार्बोनेट है या सोडियम, है ना, हाइड्रोजन कार्बोनेट है। इसका रासायनिक सूत्र NaHCO3 होता है, और इसे मीठा सोडा खाने वाला सोडा या पाक सोडा भी कहते हैं। यानी कि यह जो सोडा होता है मीठा सोडा इसे भी कहते हैं, है ना। उसके बाद क्या होता है, तो खाने वाला सोडा भी इसी को कहते हैं।
हैं, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है तो पाक सोडा भी कहते हैं, यानी कि सारा का सारा यह सोडा एक तरह से देखा जाए तो खाने वाला मीठा सोडा, पाक सोडा है ना, यानी कि बेकिंग सोडा या खाने वाला सोडा को ही कहा जाता है। यानी कि इस सोडा विधि या साले विधि प्रक्रम द्वारा प्राप्त किया जाता है। यानी कि इसको जो हम लोग कैसे प्राप्त कर सकते हैं, कैसे बना सकते हैं, तो याद रखिएगा कौन सा विधि है तो साल्वे विधि। कौन सा विधि है याद रखिए बच्चे तो साल्वे विधि। इन्हीं साल्वे विधि के द्वारा क्या करते हैं हम लोग प्राप्त कर लेते हैं, क्या प्राप्त कर लेते हैं तो याद रखिएगा बेकिंग सोडा को हम लोग प्राप्त कर लेते हैं। अब देखते हैं ध्यान से कि ये विधि यानी कि बनता है कैसे, बनाने की विधि, ये सोडा बनता कैसे है ना। अब देखिए ध्यान से बच्चे, कच्चे पदार्थों में सोडियम क्लोराइड का उपयोग कर बेकिंग सोडा बनाया जाता है। जो कच्चे पदार्थ जो होंगे ना, उस कच्चे पदार्थ में सोडियम क्लोराइड का उपयोग करते हैं और बेकिंग सोडा को बनाया जाता है। यानी कि NaCl नमक सोडियम क्लोराइड हो गया, NH3 अमोनिया हो गया, यानी कि NaCl और NH3 दोनों को मिला दिया, इसके साथ क्या ले लिया तो जल, और इसके साथ क्या ले लिया तो CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, और इसको मिलाने के बाद यह क्या बन गया तो NH4Cl है ना, NHCO3, यानी कि यह बन गया आपका खाने वाला सोडा। अब देखते ध्यान से बच्चे इसका गुण क्या होता है ना। इसका गुण क्या क्या बताता है। पहला गुण कहता है कि यह जल में कम घुलनशील होता है, यह जल में जल्दी घुलता उलता नहीं है, घुलता मगर बहुत ही कम घुलता है, कौन तो सोडा। आगे देखिए ध्यान से, यह जो है क्षारीय होता है, ये क्या होता है तो क्षारीय होगा, अर्थात क्षारीय करने का मतलब क्या होता है तो 7 से क्या होंगे तो अधिक होंगे। इसका pH मान जो होंगे बच्चे वह 7 से क्या होंगे तो अधिक होंगे, तब ये क्षारीय कहलाएगा। यह क्या होते हैं तो क्षारीय होते हैं। तीसरा, यह भोजन की शीघ्र पकाने के लिए उपयोग में लाया जाता है। भोजन मतलब जल्दी पक जाए या भोजन को पकाने में शीघ्र मतलब शीघ्र जल्दी पक जाए, इसके लिए क्या होता है इसका उपयोग हम लोग करते हैं। या खाने में जो भी चीज़ हम क्या उपयोग करते हैं उसमें सोडा जब डालते हैं तो समझ जाइएगा कि सोडा डालने से क्या होता है उस चीज़ को स्पंज बनाता है, उसको मुलायम बनाता है, सॉफ्ट बनाता है, ठीक है, खाने वाला सोडा। आगे देखिए ध्यान से बच्चे इसका उपयोग को देखते हैं। इसका उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं तो इसका उपयोग जो करते हैं, इसका उपयोग केक है, रोटी है, पुआ है, पकवान, इन सारी चीज़ों को बनाने में किया जाता है। क्यों? क्योंकि इन सारी चीज़ को मतलब इसमें डालते हैं सोडा तो इसको स्पंज बनाता है, इसको सॉफ्ट बनाता है, इसीलिए है ना। केक हो गया, डबल रोटी हो गया, पुआ पकवान हो गया, इन सारे चीज़ों में हम लोग क्या करते हैं तो सोडा का उपयोग किया जाता है। आगे देखिए ध्यान से बच्चे, अगला क्वेश्चन क्या कहते हैं कि सोडियम बाइकार्बोनेट में किस यौगिक के कारण पकवान मुलायम हो जाते हैं तो टार्टरिक अम्ल के कारण। किस कारण तो याद बच्चे टार्टरिक अम्ल के कारण, यही टार्टरिक अम्ल जो होता है जिस कारण क्या होते हैं तो मुलायम हो जाते हैं। आगे देखिए ध्यान से, दूसरा में क्या कहता है कि सोडियम बाइकार्बोनेट है ना, सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग शरीर की अम्लीयता को दूर करने में किया जाता है। यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग जो है वह शरीर की अम्लीयता को भी दूर करने में इसका उपयोग किया जाता है। चौथा देखिए ध्यान से कि सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग अग्निशामक यंत्र होता है। क्या होता है तो अग्निशामक यंत्र होता है। अग्निशामक समझते हैं, अगर मान लीजिए कि कहीं है ना गैस से आग लग गया तो वहां पर क्या होता है अग्नि मतलब क्या अग्निशामक यंत्र में इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। आगे देखिए ध्यान से बच्चे, अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि अब समझ लेते हैं कि अग्निशामक यंत्र में कौन सा यौगिक रहता है। यानी कि अग्निशामक जो यंत्र होता है उसमें कौन सा यौगिक रहता है तो NaCO3 + H2SO4, यानी कि ये जो है ना यौगिक मिलकर रहता है किसमें तो अग्निशामक यंत्र में ये मिलकर के रहते हैं। अगला देखते हैं ध्यान से, पांचवा में कि सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग शराब में होता है। देखिए ध्यान से, शराब जो अल्कोहल जो होता है उसका जो हम लोग उपयोग करते हैं वो हमारे लिए बहुत ही हानिकारक होते हैं बच्चे, ठीक है। फिर भी हम लोग क्या करते हैं पीते हैं, पर पीना नहीं चाहिए हम लोग को, ठीक है। सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग शराब में किया जाता है, ठीक है। अगर देखिए ध्यान से, अगला है कि धोने का सोडा क्या होता है। आप देखिए खाने वाला सोडा तो हम पढ़ लिए, अब हम समझेंगे कि है ना धोने वाला सोडा क्या होता है। इसका रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट होता है। बच्चे याद रखिएगा, रासायनिक नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद करके रखिएगा, ठीक है। सोडियम बाइकार्बोनेट का डेकाहाइड्रेट होता है। इसका रासायनिक सूत्र जो होता है वो याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट बच्चे याद रखिएगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ, यह पूछा जाता है। यानी कि धोने वाला सोडा का सूत्र क्या होता है तो याद रखिएगा Na2 होता है, CO3 होता है और 10H2O होता है बच्चे, ठीक है। यही जो होता है सूत्र किसका होता है तो याद रखिएगा यह धोने वाला सोडा का सूत्र होता है। इसका रासायनिक नाम क्या होता है तो सोडियम कार्बोनेट है ना डेकाहाइड्रेट होता है, ठीक है। अगर देखिए ध्यान से बच्चे, इसका सूत्र ये होता है जब इसे खुला वायुमंडल में छोड़ देते हैं तो यह इसे जल के साथ क्या करते हैं, याद रखिए बच्चे, जल के साथ 9 अणु बाहर निकालते हैं। कितने अणु बाहर निकालते बच्चे तो याद रखिएगा 9 अणु बाहर निकाल देते हैं, जिसे
फूलन की क्रिया कहते हैं। देहात में इसे सज्जी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये हो गया आपका धोने वाला सोडा। अब धोने वाला सोडा का हम लोग गुण देख लेते हैं। अगर इसका भी तो कुछ ना कुछ गुण होंगे ना, तो देख लेते हैं। पहला गुण क्या कहता है कि यह सफेद पारदर्शी होता है। पहला गुण क्या कहता है, तो यह सफेद पारदर्शी होता है, यह क्षारीय होता है। यह क्या होता है बच्चे, तो क्षारीय होता है। और यह जब धोवन सोडा को गर्म किया जाता है जिसे निर्जलित सोडियम कार्बोनेट कहते हैं, यानी कि जब धवन सोडा गर्म किया जाता है तो इसको हम लोग क्या कह देते हैं, निर्जलित सोडियम है ना कार्बोनेट कहते हैं। अगला गुण कहता है कि इसे सोडा क्षार या सोडा राख भी कहा जाता है, यानी कि इसे सोडा भी क्षार कह सकते हैं या सोडा राख भी कह सकते हैं। राख क्षार ही होता है। आगे देखिए ध्यान से, अब इसका उपयोग को देखते हैं, यानी धोवन सोडा का उपयोग क्या होता है। तो पहला उपयोग कहता है बच्चे कि जल की कठोरता को दूर करने में, जो जल की जो कठोरता होती है ना उसको ये क्या कर देता है, तो दूर कर देता है। दूसरा क्या करता है, घरों की साफ सफाई में भी इसका उपयोग करते हैं, है ना। उसके बाद पेट्रोलियम को शुद्ध करने, देखिए ध्यान से, पेट्रोलियम को भी शुद्ध करने में धोने वाला सोडा का उपयोग किया जाता है। अगला जो बच्चे वो लाल लिटमस पत्र को क्या करने में, तो नीला करने में, यानी कि लाल लिटमस पत्र को नीला करने में भी उपयोग इसका किया जाता है। तो इस तरीके से रहा आपको खाने वाला सोडा और धोने वाला सोडा, ठीक है। अब आगे समझते हैं कि तुतिया का सूत्र क्या होता है। तृतीया का सूत्र क्या होता है, ये क्वेश्चन में पूछा जाता है, ठीक है। तृतीया का सूत्र होता है, याद रखिए बच्चे, यह CuSO4 यानी क्या होता है, ये तो नीला थोता होता है। क्या होता है, तो नीला थोता होता है। उसके बाद FeSO4 है ना 7H2 जो होता है वो क्या होता है, तो हरा थोता होता है। और ZnSO4 7H2 ये क्या होता है, तो श्वेत कशिश होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लिख लेकर इसको याद कीजिएगा। नीला थोता CuSO4 5H2O है ना, उसके बाद हरा थोता क्या होता है, तो FeSO4 है ना 7H2O, उसका श्वेत का सी क्या होता है, ZnSO4 7H2O। मतलब इस 2 बार 3 बार आप पढ़िए लिखिए, आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। आगे देखिए ध्यान से, अगला समझते हैं कि प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है। जो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है वो क्या होता है, इसका रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट है ना अर्ध हाइड्रेट होता है, जिसका सूत्र CaSO4 में हाफ H2O। प्लास्टर ऑफ पेरिस को संक्षेप में POP कहते हैं। देखिए ध्यान से, POP आप लिखे हुए देखे होंगे, ठीक है। POP जिसको संकेत में POP बोलते हैं, इसका नाम क्या होता है, P से होता है प्लास्टर, O से क्या होता है ऑफ, P से क्या होता है पेरिस, यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, यानी इसका सूत्र क्या होता है, याद रखिएगा, Ca होता है, SO4 होता है, इंटू हाफ क्या होता है, तो H2O होता है। क्या होता है, हाफ H2O, ये क्या होता है, इसका सूत्र होता है, यानी कि POP का। अब देखिए ध्यान से, इसके ये POP बनता कैसे, आप समझते हैं एक एक करके कि यह POP कैसे बनता है। POP बनाने की विधि क्या है, यानी कि जिप्सम को इस्पात के बर्तन में है ना, ये 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या करता है, तापमान गर्म करने पर जल के 3/2 अणु बाहर निकल जाते हैं, जिससे प्लास्टर ऑफ पेरिस की प्राप्ति की जाती है, ठीक है बच्चे। यानी कि इसी से क्या होता है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस की प्राप्ति की जाती है, जिसको मूर्ति उर्ति बनाने में क्या, तो इसका उपयोग करते हैं। आगे देखिए ध्यान से बच्चे, अगला क्वेश्चन कहता है कि क्या होता है जब है ना जिप्सम को 100 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान में गर्म किया जाता है। क्या होगा जब जिप्सम को 100 डिग्री सेल्सियस तापमान क्या करते हैं, गर्म करते हैं। इसका आंसर क्या है, जब है ना जिप्सम को 100 डिग्री है ना 100 डिग्री तापमान पर जब अधिक गर्म करते हैं तो क्या होता है, वह मृत तापित प्लास्टर बनेगा। क्या बनेगा, तो मृत तापित एक प्लास्टर बनेगा, जिसमें शीघ्रता है ना, शीघ्रता से है ना जल जमने का गुण समाप्त हो जाता है, यानी कि शीघ्र से जल जमेगा वो उसका गुण क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है बच्चे। आगे देखिए ध्यान से बच्चे कि जब प्लास्टर ऑफ पेरिस को, देखिए ध्यान से, POP के बारे में पढ़ रहे हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस फुल में क्या होता है, POP, यानी जब प्लास्टर ऑफ पेरिस को जल के संपर्क में आते हैं तो 5 से 10 मिनट में वो जम जाते हैं। इस क्रिया को क्या बोलते हैं, तो जमना। क्या बोलेंगे, तो इस क्रिया को जमना कहेंगे। यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस जल के है ना जल प्लास्टर ऑफ पेरिस जल के संपर्क में आकर जिप्सम बना देता है, यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है जैसे ही जल के संपर्क में आएगा तो वो क्या बना देता है, तो जिप्सम। क्या बना देता है बच्चे, तो याद रखिएगा, तो वह बना देते हैं जिप्सम बना देते हैं। आगे देखते ध्यान से बच्चे, अगला क्या कहता है कि अगला जो है इसका है ना उपयोग बता रहा है बच्चे, यहाँ से देखिएगा, इसका उपयोग क्या कहता है कि POP का उपयोग मतलब आप लोग भी जानते होंगे, है ना। अब देखिए ध्यान से, पहला हड्डी है ना
टूटी हुई हड्डियों को सभी जगह पर स्थिर रखने में, यानी कि आप लोग कोई गेम उम खेलते होंगे, पैरिया टूट गया हुआ है, कुछ भी टूट गया, भगवान करे ना ऐसा हो, ठीक है। और मान लीजिए किसी का पैर हाथ टूट जाता है तो वहाँ पर उसको प्लास्टर जो होता है ना, हड्डी का वहाँ पर जो टूट जाता है प्लास्टर होता है, वो कौन सा यूज करता है तो पीओपी का यूज करता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है वहाँ पर, ठीक है। दूसरा, खिड़की एवं दरवाजों के छिद्रों को बंद करने में, खिड़की और दरवाजे, खिड़की जो होता है दरवाजे, उसका जहाँ पर छिद्र होते हैं वहाँ पर भी क्या होता है पीओपी का उपयोग किया जाता है। आगे देखिए ध्यान से बच्चे, पीओपी का जो उपयोग जो है वह खिलौना के बनाने में किया जाता है, जो खिलौना जो होते हैं बच्चे उसको बनाने में भी करते हैं, उसके बाद दीवार को चिकना करने में उपयोग करते हैं, उसका कलाकृतियां बनाने में, और चौथा जो है प्रयोगशाला में इसका हम लोग क्या करते हैं तो उपयोग करते हैं। तो बच्चों आप लोग का है ना यह वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा तो दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और यह अम्ल भस्म और लवण, यानी कि हम बोले तो चैप्टर कितना था तो यह चैप्टर 2 था, जो यह चैप्टर यहाँ पर क्या हो गया बच्चे तो समाप्त हो गए। और इस समय जो भी है ना आपके 2024 में जो एग्जाम होंगे ना उसकी उसी के आधार पर हम भी या जो भी ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन होंगे बच्चे वो हम लेकर के आएंगे, ठीक है। तो अगला वीडियो देखना ना भूलिएगा, तब तक के लिए जय हिंद बच्चे।